नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने एक मणिपुर का वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि मणिपुर में महिलाओं ने ईवीएम को तब तोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि कोई भी बटन दबाने पर उन्हें केवल कमल ही छपता दिख रहा है। कांग्रेस ने लिखा है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, जिसका ये नतीजा है। सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि तत्काल हस्तक्षेप कर घटना का संज्ञान लें। इस वीडियो को बाकी लोग भी ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि सत्य हिंदी इस खबर की सत्यता नहीं बता सकती और ना ही ऐसी किसी घटना के बारे में जानती है। चुनाव विश्लेषण से जुड़ी संस्था सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख ने कहा है कि कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिससे पता चले कि कम वोटिंग हुई तो विपक्ष को फायदा है या सत्ता पक्ष को फायदा है। यशवंत देशमुख ने कहा कि गर्मी के कारण कम वोटिंग हुई, ये संभव है। ये भी संभव है कि अति आत्मविश्वास के कारण बीजेपी के वोटर कम निकले हों। ये भी संभव है कि चुनाव हम नहीं जीत रहे हैं, ऐसा सोचकर विपक्षी वोटर ना निकले हों। इस बात की भी संभावना है कि ये सारे फैक्टर काम कर रहे हों। मैं एक डायरेक्शन में इस कम वोटिंग के नजरिए को नहीं देखना चाहता। 2004 का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव को देखते समय हमारे दिमाग में 2004 आता है। 2004 में शहरी इलाकों में 18% की गिरावट देखने को मिली थी। ये सिर्फ 4% का ड्रॉप है। उस नज़रिए से देखें तो ये ड्रॉप उतना अलार्मिंग नहीं है। मेरा मानना है कि गर्मी भी एक वजह हो सकती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुजरात में एक रैली के दौरान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को घेरा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अहंकारी हैं, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता है। उनको कैसे मालूम होगा कि आपकी परिस्थिति क्या है? आपके बीच तो आते नहीं हैं। वो बोली, आपको याद है इंदिरा जी आती थी, राजीव जी आते थे, मैं खुद उनके पीछे पीछे आती थी, बच्ची थी। गांव में राजीव जी डांट खाते थे, अमेठी की महिलाएं डांट देती थी, कहती थी हम प्यार तो करते हैं आपसे, पर पहले हमारी सड़क बना दो। वो नाराज नहीं होते थे, बोलते थे बहन कर दूंगा, थोड़ा वक्त दो मुझे। ये हमारी पुरानी परंपरा है देश की। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज किसान को देखिए, दिल्ली आकर लाखों किसान आंदोलन करते हैं, उनकी बिजली काट दी जाती है, मोदी घर से नहीं निकलते, 600 किसान शहीद हो जाते हैं, कुछ किसानों को बीजेपी का मंत्री कुचल देता है, अपनी जीप के नीचे मोदी कुछ नहीं कहते, सुनवाई ही नहीं होती। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें सिर्फ सत्ता की परवाह है, चुनाव की परवाह है, आपकी नहीं परवाह है। गुजरात में प्रियंका गांधी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया हर रोज सवाल पूछती थी, तब किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन आज पूरी मीडिया बिकी हुई है। मीडिया को बड़े बड़े अरबपति चला रहे हैं, जिसमें आपको सच्चाई नहीं दिखती। आपको टीवी पर सब सुंदर और चमकीला दिखता है, लेकिन हकीकत यह है कि महंगाई, बेरोजगारी के कारण लोगों की हालत खराब है। आदिवासी समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है, कोई आपकी बात नहीं सुनता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि वायनाड में वोटिंग हो गई है, अब कांग्रेस के प्रत्याशी आएंगे, लेकिन पहले राम मंदिर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले निमंत्रण ठुकरा दिया, अब मंदिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मंदिर जाने से वोट पाएंगे, मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाएंगे। जो सच्चे मन से राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की शनिवार को बैठक होगी। इस बैठक में रायबरेली, अमेठी और कुछ अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि सीईसी की बैठक शनिवार शाम होगी। सूत्रों का कहना है कि बैठक में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्रों को लेकर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस ने फिलहाल इन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम से जुड़े सवाल पर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार पूरे देश को प्रिय है। किसी भी राज्य की किसी भी सीट से मांग आएगी कि गांधी परिवार से कोई लड़ जाए। यूपी महत्वपूर्ण राज्य है, हमारी पार्टी का यूपी से ऐतिहासिक रिश्ता है, गांधी परिवार का भी यूपी से ऐतिहासिक रिश्ता है। रिश्ते लंबे चलेंगे और मजबूती से चलेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 चरण के चुनाव के बाद एनडीए के लोग डिप्रेशन यानी अवसाद में हैं। देश के किसान, नौजवान, महिला, छात्र, व्यापारी और कर्मचारी जान चुके हैं कि मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी है तो बेरोजगारी हटना मुश्किल है, मोदी है तो महंगाई कम होना मुश्किल है, मोदी है तो मुद्दों पर बात करना मुश्किल है, मोदी है तो स्कूल अस्पताल पर चर्चा होना मुश्किल है, मोदी है तो किसानों की आय दोगुनी होना मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी कल 2 जगह बिहार में थे।
एक बार भी उन्होंने अपने 10 वर्षों की किसी भी एक उपलब्धि का जिक्र नहीं किया। कोई उपलब्धि होगी तो ना जिक्र करेंगे। ये भी नहीं बताया कि उनके 40 में से 39 सांसदों ने 5 वर्षों में क्या किया। मोदी जी इतना झूठ और असत्य बोल चुके हैं कि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब वो मुद्दों से भाग रहे हैं। विवादों में रहने वाले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या को झटका लगा है। चुनाव में धार्मिक आधार पर वोट मांगने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई की गई है। बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार और सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किए गए बयान में कहा है कि तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर धर्म के आधार पर वोट मांगने वाला एक वीडियो पोस्ट किया था। लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार में तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन पर फिर से बड़ा हमला किया है और आरोप लगाया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए गोमांस खाने का अधिकार देना चाहती है। योगी ने कहा कि लोग अल्पसंख्यकों को उनके पसंद के खाने की छूट देना चाहते हैं। इसका मतलब है ये गोकशी की छूट देने की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये बेशर्म लोग हमारी गाय को खाने की छूट देंगे, जबकि हमारा शास्त्र गाय को विश्व माता कहता है। उस गाय को ये कसाईयों के हाथों देंगे, क्या हिंदुस्तान कभी इसे स्वीकार करेगा? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान से नफरत क्यों है? मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण, नौकरी, लोकतंत्र और संविधान क्यों समाप्त करना चाहती है? जवाब दें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि वीवीपैट को लेकर जिस याचिका को कल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्षकार नहीं थी। फिर भी प्रधानमंत्री का कहना है कि वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए करारा तमाचा है और हमें देश से माफी मांगनी चाहिए। याद रहे कि कुछ हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से भरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को न केवल अवैध माना था, बल्कि उसे असंवैधानिक करार देकर प्रधानमंत्री को करारा तमाचा मारा था। माफी तो वास्तव में प्रधानमंत्री को मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी स्कीम के माध्यम से निम्न 4 तरीकों का इस्तेमाल करके 5 वर्षों में 8,200 करोड़ का चंदा इकट्ठा किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। नंबर 1, प्रीपेड रिश्वत, चंदा दो धंधा लो। नंबर 2, पोस्टपेड रिश्वत, ठेका लो घूस दो। नंबर 3, पोस्ट रेट रिश्वत, हफ्ता वसूली। और 4, फर्जी कंपनियां। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने पार्टी या विपक्षी गुट एमपी द्वारा राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारने पर निराशा जाहिर की और एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वो चुनाव प्रचार से हट रहे हैं। खड़गे को लिखे पत्र में खान ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे और राज्य कांग्रेस अभियान समिति से भी इस्तीफा दे रहे हैं। विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी अमानतुल्लाह खान को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में संदिग्ध कुकी चरमपंथियों के एक हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई है। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल भी हुए हैं। ये हमला मोइरांग थाना क्षेत्र के मैतेई बहुल नारायण सिन्हा गाँव में शनिवार तड़के करीब 1 बजे के आसपास किया गया। यूक्रेन के खिलाफ हमले में रूस की मदद करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका ने चीन को कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अगर चीन रूस को वो सामान देना बंद नहीं करेगा जो यूक्रेन पर हमला करने में इस्तेमाल हो रहा है, तो वॉशिंगटन सख्त कदम उठाएगा। ब्लिंकन ने चीन के विदेश मंत्री को साफ कहा कि कोल्ड वॉर के बाद यूरोप की सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है और चीन उसके खिलाफ काम कर रहा है। हालांकि ब्लिंकन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि अमेरिका किस तरह का कदम उठा सकता है। शंघाई में खेले जा रहे तीरंदाजी विश्व कप में भारत की महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत की ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी और परनीत कौर ने शीर्ष वरीयता हासिल करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। भारतीय टीम ने फाइनल में 6ठी वरीयता प्राप्त इटली की महिला कंपाउंड टीम के खिलाफ खेलते हुए 178-171 से बढ़त हासिल की और 7 पॉइंट से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।